बिहार की राजनीतिक दलों की सियासत काफी तेजी से बदल रही है। खासकर रीजनल पार्टियों की सियासत में हलचलें कुछ ज्यादा ही तेज है। लेकिन सियासत के इस बदलाव में जो सबसे दिलचस्प तस्वीर दिख रही है वह है युवा राजनेताओं की। बता दें कि इस वक्त बिहार में कुछ युवा नेता अपनी खास अहमियत दिखा रहे हैं, जो आने वाले समय में बिहार की सियासत में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर उभर सकते हैं। तेजस्वी यादव, जो युवा नेताओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर किसी नेता का नाम है तो वो है तेजस्वी यादव, जो कि फिलहाल बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी है और बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राजद की कमान भी थामे हुए है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सत्ता पक्ष को कड़ी टक्कर दी थी और सत्ता के नजदीक आते आते ही रह गए थे। लेकिन उसके बाद वे लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं और खबर यह है कि बहुत जल्द राजद की कमान पूरे तौर पर थाम सकते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव लगातार अपनी पार्टी को एक्टिव रख रहे हैं और इसी तेवर की वजह से वे इस वक्त बिहार की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर उभर चुके हैं। इनकी प्रमुख लड़ाई एनडीए से है, लेकिन उनके टारगेट पर नीतीश कुमार सबसे ज्यादा रहते हैं। तेजस्वी यादव लगातार इस कोशिश में हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ एमवाई समीकरण की पार्टी ना रहे, बल्कि ए टू जेड की पार्टी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा नाम आता है चिराग पासवान का। लोजपा की चिराग गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी टूट चुकी है और चिराग भी उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, वो भी उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस ने दिया, जो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं और लोजपा पर अपनी पूरी दावेदारी जता रहे हैं। चिराग न सिर्फ अपने चाचा के खिलाफ बल्कि नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ भी सड़कों पर उतरकर जनता को ये बताने की कोशिश में है कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनके पिता रामविलास पासवान के जनाधार को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चिराग की खासियत यह है कि वो युवा नेता है, दलित राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से उनकी भूमिका आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकती है। तीसरा नाम आता है मुकेश सहनी का। वीआईपी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं और अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। इनके पास 4 विधायक हैं और लगातार अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुकेश सहनी बिहार के साथ साथ बिहार के बाहर भी अपना जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवार उतारने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। वे भी इस समय बिहार की सियासत में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। चौथा नाम आता है संतोष मांझी का। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के संतोष मांझी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, हम पार्टी की कमान पूरी तरह से थाम रखी है। वे बिहार से बाहर भी अपने पार्टी का विस्तार में लगे हुए हैं, दलित राजनीति की सियासत करते हैं। खासकर मुसहर समुदाय पर इनकी पकड़ मजबूत है। साथ ही अपने पिता के जनाधार का भी फायदा इन्हें वक्त पर मिलता रहता है। उसके सहारे बिहार में दलित राजनीति को ये धार देने की कोशिश में लगे हैं। ये तमाम नेता 50 साल के कम उम्र में हैं और इनकी पूरी राजनीति अभी बची हुई है। उम्र के साथ साथ अनुभव और जनाधार बढ़ाने से बिहार की सियासत में महत्वपूर्ण कड़ी होने जा रही है।